अब जरा जल्दी से नजर डालीजिए कि रूस में जो बगावत है, रोस्तोव पर हमला हुआ है, ये कब्जा कर लिया गया है। रोस्तोव ऑन डॉन पर वैगनर ग्रुप की सेना का हमला हुआ है। अब आप इसको समझिए जरा। दक्षिणी सेना मुख्यालय पर यह कब्जे का दावा किया गया है वैगनर ग्रुप के चीफ की तरफ से। वैगनर चीफ ने कहा है कि 25,000 सैनिक हमारे पास हैं जो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, यानी कि सीधी चुनौती व्लादिमीर पुतिन को, उनके सत्ता को। शहर के कई इलाकों में फैली है उनकी सेनाएं। अब रोस्तोव के गवर्नर की अपील कि घरों में रहें लोग, यानी कि सिचुएशन किस तरह से है रूस के अंदर, आप अंदाजा लगा लीजिए। राजधानी मॉस्को में बढ़ाई गई है सुरक्षा। पुतिन के ऑफिस दफ्तर में भी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। संसद की भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। और वैगनर ग्रुप की सेना में 80% अपराधी मौजूद हैं, खूंखार माने जाते हैं। जी हां, बर्बर तरीके से ये युद्ध में कौशल माने जाते हैं। प्राइवेट सेना में 50,000 सैनिकों की संख्या हो सकती है। अब पिछले साल रजिस्टर की गई थी कंपनी। ये तमाम चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। पहलू सेंट पीटर्सबर्ग में मुख्यालय है वैगनर ग्रुप का, जिसको तैयार किया गया था। और सरपरस्ती किसकी थी? खुद पुतिन की। भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करते हैं, यानी पैसे लेते हैं कुछ भी अपराध या फिर युद्ध करने के लिए। यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल इनका हुआ है और रशिया की तरफ से हुआ है। कमाल की बात यह देखिए, लेकिन अब रूस के खिलाफ ही आ गए हैं। यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल हुआ। अब सबसे बड़ी बात, यूक्रेन युद्ध के दौरान मतभेद, और मतभेद किस तरह से सीधा अपने देश को ही चुनौती, व्लादिमीर पुतिन के सत्ता को चुनौती, उनको चुनौती। लेकिन थोड़ी देर पहले संबोधन किया है व्लादिमीर पुतिन ने। रूसी सेना पर मदद नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं वैगनर ग्रुप के चीफ। सेना से गोला बारूद नहीं मिलने की भी शिकायत की गई है। यूक्रेन में लड़ाकों की मौत से नाराजगी काफी बढ़ गई थी, जो उनके लड़ाके थे। अब प्रिगोजिन ने सशस्त्र विद्रोह का ऐलान कर दिया है और यहां से एक नए चैप्टर की शुरुआत हो जाती है। पुतिन किस तरह से इसको हैंडल करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, देखने वाली बात होगी। जो जून 2023 में वैगनर ग्रुप को काबू में करने के आदेश दिए गए थे, यह भी एक पहलू है। प्रिगोजिन जो चीफ हैं, प्रिगोजिन के खिलाफ आपराधिक मुकदमा, पुतिन के खिलाफ खुली बगावत पर उतर गया है प्रिगोजिन। और सरपरस्ती किसकी? व्लादिमीर पुतिन की। लेकिन वक्त देखिए, जिस येवगेनी को व्लादिमीर पुतिन ने अपने विरोधियों को कुचलने के लिए तैयार किया, वही आज पुतिन को तबाह करने की धमकी दे रहा है। 62 साल का लड़ाका येवगेनी कह रहा है कि उसके पास 25,000 लड़ाके हैं जो पुतिन की ईंट से ईंट बजा देंगे। येवगेनी कह रहा है कि यूक्रेन जंग में रूसी फौजियों को झोंकने वालों को सजा देगा। आपको हम दिखाते हैं ये बर्बर लड़ाका येवगेनी आखिर है कौन, इतिहास क्या है, देखिए जरा रिपोर्ट। यूक्रेन के साथ रूस की सबसे खौफनाक जंग की ये तस्वीरें पिछले साल फरवरी से आनी शुरू हुई और आज तक ये सिलसिला नहीं रुका है। रूस अपने ही जाल में फंस गया है, लेकिन इस जंग से बाहर नहीं निकल पा रहा। रूस के सैकड़ों सैनिक मारे जा चुके हैं और यूक्रेन के साथ इसी जंग को हर हाल में जीतने पर आमादा व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग में अपने सबसे खतरनाक, सबसे बर्बर मोहरे के तौर पर येवगेनी प्रिगोजिन को उतारा था। उसी वैगनर ग्रुप का मुखिया जिसको पुतिन ने शह दी और उसकी निजी आर्मी वैगनर को खड़ा किया। येवगेनी के अब 3 दुश्मन हैं। उसको उठाने बनाने वाले पुतिन नंबर 1 दुश्मन है। दूसरे दुश्मन है रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और तीसरे दुश्मन है रूस के जनरल वालेरी गेरासिमोव। पुतिन येवगेनी के जरिए जंग तो नहीं जीत पाए, लेकिन यही येवगेनी जो कभी पुतिन का शेफ हुआ करता था, वो आज यूक्रेन से पलटकर मॉस्को की तरफ बढ़ चला है, पुतिन को ही तबाह करने। इस बार इस बर्बर शख्स के साथ यूक्रेन की आर्मी भी है। क्रेमलिन तक येवगेनी के खौफ से थर्रा गया है। हम आपको पुतिन के मोहरे इस बर्बर लड़ाके के बारे में बताते हैं। येवगेनी कभी एक छोटा मोटा बदमाश हुआ करता था। चोरी के केस में उसको जेल हुई थी। येवगेनी पुतिन के गृह शहर सेंट पीटर्सबर्ग का है। 1979 में 18 साल की उम्र में उसको पहली बार सजा हुई। 2 साल बाद डकैती में उसे 13 साल की सजा हुई। रिहाई के बाद वो हॉट डॉग बेचने लगा। उसने रेस्टोरेंट खोला, फिर उसे क्रेमलिन में खाना सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला। लोग उसे पुतिन का शेफ कहने लगे। 2014 में पता चला कि वो साधारण कारोबारी नहीं है, वो पुतिन की शह पर निजी आर्मी बना चुका था। उसने बर्बरता के लिए अपनी पहचान बनाई। अब आपको यूक्रेन की जंग में येवगेनी के बारे में बताते हैं। पुतिन ने ही यूक्रेन की जंग में येवगेनी को उतारा था और इसके लिए येवगेनी ने जेलों में कैद कई खतरनाक मुजरिमों को भी अपनी प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया था, चाहे उन्होंने कितने ही बड़े जुर्म क्यों न किए। उसने अफ्रीका में पुतिन के हक में दखल दिया।
उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल का आरोप है। उसने सीरिया में भी माहौल बिगाड़ने में भूमिका अदा की। आज तक ब्यूरो। Шойгу! Герасимов!